इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं थियरी ऑफ प्रोडक्शन। तो बेसिकली थियरी ऑफ प्रोडक्शन मीन्स क्या होता है कि दैट इज़ प्रोडक्शन थियरी, मतलब प्रोडक्शन पर्पस के लिए जो भी थियरी होती है उसे हम थियरी ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। अब प्रोडक्शन जो होता है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से होता है, दैट इज़ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज़ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो ये जो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर होता है ये क्या होता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और द रिसोर्सेज। ओके, सो द थियरी ऑफ प्रोडक्शन, तो मेनी इकोनॉमिक्स हैज़ गिवन द थियरी ओके रिलेटेड टू प्रोडक्शन. So theory of production introduction. Basically production is process of combining. Yes, production is a process of combining various material inputs, immaterial inputs in order to make product. Yes, something for consumption. That is called, this is the introduction or meaning of the production. So production is the process. ये क्या होता है, एक process होता है from input, ठीक है, इनपुट टू आउटपुट। ओके, तो अगर प्रोडक्ट बनाना है दैट इज़ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कंजम्पशन, तो डेफिनेटली हम लोगों को इनपुट्स चाहिए, दैट इज़ रिसोर्सेज। तो ये प्रोसेस, जब रिसोर्सेज से हम आउटपुट बनाते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रोडक्शन। ठीक है, वेरी सिंपल। अब है सेकेंड पॉइंट, दैट इज़ द एसेंस ऑफ प्रोडक्शन इज़ द क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। येस, अब हम देखते हैं कि ये जो थियरी है प्रोडक्शन थियरी, उसका मेन पर्पस क्या है, यूटिलिटी, टू क्रिएट यूटिलिटी। जैसे कि हमने क्या देखा कि इनपुट से आउटपुट में जब ये कन्वर्ट होता है बाय कंबाइनिंग द वेरियस रिसोर्सेज, तो वो क्या क्रिएट करता है, टू मेक समथिंग फॉर कंजम्पशन, है ना, कंजम्पशन के लिए कुछ बनाता है वो प्रोडक्ट। ठीक है, तो कंजम्पशन है तो यूटिलिटी तो आएगी। ओके, तो ये मेन प्रॉब्लम, मेन एसेंस है। द प्रोडक्टिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व द फॉर्म एज इंक्रीज इन द quantity of the goods and services, change in the form of goods and services, change in the spatial or the temporal. तो बेसिकली ये जो थियरी ऑफ प्रोडक्शन है ये क्या करता है, प्रोडक्टिव एक्टिविटी, ठीक है, में इन्वॉल्व द फॉर्म्स इन इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ गुड्स। अब जितना ज़्यादा लाइक गुड्स एंड सर्विसेज हम लाइक जितना ज़्यादा रिसोर्सेज होगा उतना ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बनेंगे, राइट। और जो भी ये गुड्स एंड सर्विसेज को चेंज करना, उसकी क्वालिटी चेंज करना, क्वांटिटी चेंज करना, मॉडिफिकेशन करना, तो ये सारी चीज़ें किस में होती है, थियरी ऑफ प्रोडक्शन। तो ये क्या हुआ, इंट्रोडक्शन हुआ। एंड नाउ द प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, इंपॉर्टेंट। So the production function, the relation between inputs and output of a firm. प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया इनपुट आउटपुट का रिलेशन, ठीक है, ऑफ अ फर्म हैज़ बिन कॉल्ड द प्रोडक्शन फंक्शन। इसे हम प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं, मतलब प्रोडक्शन फंक्शन। तो जो प्रोडक्ट है वो फंक्शन कैसे करता है, कैसे फंक्शन करता है, जब हम इनपुट से आउटपुट बनाते हैं। ठीक है, तो अ प्रोडक्शन कैन बी एन इक्वेशन टेबल, ग्राफ और शोइंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कमोडिटी दैट अ फर्म कैन प्रोड्यूस फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ इनपुट्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम। तो प्रोडक्शन क्या है, कैन बी एन इक्वेशन, इक्वेशन हो सकता है, मतलब थियरी अलग अलग होती है, तो इक्वेशन के फॉर्म में भी दिखा सकते हैं हम, टेबल के फॉर्म में भी दिखा सकते हैं और ग्राफ के फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। शोइंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कमोडिटी, ओके, दैट अ फर्म कैन प्रोड्यूस फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ ए टाइम, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन फंक्शन। तो डिफरेंट क्राइटेरिया में हम प्रोडक्शन फंक्शन को, दैट इज़ द नंबर ऑफ क्वान्टिटी, हम दिखा सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्रोडक्शन फंक्शन। एंड a method of production is technically efficient to any other method if it uses less of at least one factor and no more of other factor as compared with the another method, that is called efficient. तो बेसिकली एफिशिएंट वर्ड इज़ इम्पॉर्टेंट इन एन इकोनॉमी। क्यों, बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड। ओके, तो अगर कोई भी प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, इट शुड बी इन एफिशिएंट मैनर। ओके, एफिशिएंट मैनर का मतलब क्या होता है कि हमें लेस एटलीस्ट कम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज़ करने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मोर प्रोडक्ट क्या करने चाहिए, प्रोड्यूस करने चाहिए। ठीक है, तो ये प्रोडक्शन फंक्शन में ये भी सारी चीज़ें आएंगी।
मतलब टेक्निकल चीज़ों का टेक्निक हमें यूज़ करना है, सो दैट हम लिमिटेड रिसोर्सेज में क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें। ठीक है, तो ये फंक्शन, जो प्रोडक्शन फंक्शन है, वो यही चीज़ें बताता है। तो टेक्निकली एफिशिएंट मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, अब एफिशिएंट मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन है, टेक्निकल एफिशिएंट मेथड ऑफ प्रोडक्शन रिफर्स टू हाउ प्रोडक्टिव अ बिजनेस कैन बी गिवन, ओके, एंड इनपुट और रिसोर्सेज नेसेसरी टू डू आउटपुट। तो बेसिकली अभी हम ये टेबल देखेंगे, इसमें टेबल में क्या बताया जाएगा कि एफिशिएंट मेथड कौन सा है। तो अगर हम लॉजिक वे में बात करें तो एफिशिएंट मेथड वही होगा जिस मेथड में रिसोर्सेज कम यूज़ हो रहे हैं और प्रोडक्ट ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, और या फिर जो भी प्रोजेक्ट है XYZ, जो भी प्रोजेक्ट है, अगर वो प्रोजेक्ट कम रिसोर्सेज ले रहा है और ज़्यादा रिटर्न दे रहा है तो दैट वुड बी एफिशिएंट प्रोडक्शन। ओके, एंड तो फर्स्ट टेबल है, फॉर एग्जाम्पल द कमोडिटी एक्स इज प्रोड्यूस बाय द टू मेथड। ठीक है, कमोडिटी एक्स है, मतलब कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, एक्स कमोडिटी लिया है, वो दो मेथड से क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है बाय यूजिंग लेबर एंड कैपिटल। बेसिकली जो प्रोडक्शन फंक्शन है उसमें हम सारे रिसोर्सेज नहीं लेते, दैट इज़ लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सारे हम रिसोर्सेज नहीं लेते, हम सिर्फ लेबर और कैपिटल दो ही फैक्टर लेते हैं, और इस दो रिसोर्सेज पे हम पूरे थियरी ऑफ प्रोडक्शन को समझाते हैं। क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर हम सारी चीज़ें लेंगे, दैट इज़ लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सारी जो भी है रिसोर्सेज लेंगे तो ये थियरी को फ्रेम करना थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, राइट। इसलिए इकोनॉमिस्ट ने दो ही फैक्टर लेके किसी भी कमोडिटी को समझाया है थ्रू थियरी ऑफ प्रोडक्शन से। ठीक है, तो लेबर, मेथड ए एंड मेथड बी, तो लेबर है और कैपिटल है। ठीक है, मेथड ए में क्या हो रहा है कि 4 लेबर हैं और 5 कैपिटल है। कैपिटल इन द सेंस मशीनरी, आप लोग मशीनरी कंसिडर कर सकते हैं इसको, मशीनरी। कैपिटल मतलब क्या होता है, मशीनरी इकोनॉमिक में बेसिकली। तो अभी फर्स्ट वाला जो मेथड है उसमें क्या हो रहा है कि 4 लेबर है और 5 मशीनरी यूज़ हो रही है। ठीक है, प्रोडक्शन करने के लिए एक्स कमोडिटी, ये जो एक्स कमोडिटी है। एंड जो बी मेथड है, बी मेथड में क्या हो रहा है कि 5 लेबर हैं और 5 कैपिटल है। ठीक है, 5 लेबर है एंड 5 कैपिटल है। तो हम अच्छी तरह देख सकते हैं कि इन दोनों में अच्छा मेथड, जो बेस्ट और एफिशिएंट मेथड है, वो मेथड होगा ए। ठीक है, ए मेथड होगा। क्यों, क्योंकि इसमें एक लेबर कम यूज़ हो रहा है। ठीक है, इसमें एक लेबर ज़्यादा हो रहा है, तो रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, एक लेबर भी बहुत होता है। क्यों, क्योंकि उसको वेजेस देना पड़ता है, फिर रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं, इसलिए एक लेबर भी जहाँ पे कम है वो एफिशिएंट है। तो अकॉर्डिंग टू द टेबल मेथड बी इज़ इन एफिशिएंट। ठीक है, बी क्या है, इनएफिशिएंट है। क्यों, क्योंकि एक लेबर वो ज़्यादा यूज़ कर रहा है, दैट इज़ रिसोर्सेज फॉर द सेम प्रोडक्ट। हाँ, मेथड ए में देख रहे हैं हम कि ये लेबर 4 यूज़ कर रहा है और 5 लेबर में एक्स प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर ले रहा है, बट मेथड बी में इसको एक और एक्स्ट्रा लेबर चाहिए। ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या है, इनएफिशिएंट है। And A, because method B uses more of labor and same amount of capital as compared to method, more of labor and the same amount of capital, okay, as compared to method A। तो समझ गया, बहुत ही सिंपल मेथड है ये थियरी ऑफ प्रोडक्शन को समझने के लिए। एंड सेकंड जो टेबल है और सेकंड जो मेथड है वो क्या बताता है, बेसिकली the profit maximization, okay, firm will not be interested in wasteful or inefficient। ठीक है, wasteful और inefficient method of production, जो फर्म है वो wasteful और inefficient method में कभी भी इंटरेस्टेड नहीं होगी। ओके, तो लेबर इसमें क्या हो रहा है, मेथड ए में 4 लेबर यूज़ हो रहे हैं एंड 5 मशीनरी, और मेथड बी में क्या 3 लेबर एंड 6 मशीनरी। तो अकॉर्डिंग टू दिस टेबल बोथ द मेथड ए एंड सी, ठीक है, टेक्निकली एफिशिएंट एंड आर इंक्लूडेड इन द प्रोडक्शन फंक्शन, विच वन ऑफ देम वुड बी द चोजन डिपेंड अपॉन द प्राइस ऑफ द फैक्टर। ठीक है, ए एंड बी, बेसिकली ये सी होगा। ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक। तो इन दोनों में हम देख सकते हैं, इन दोनों में ये दोनों मेथड क्या है, सफिशिएंट है। ठीक है, क्योंकि हमने पहले देखा था ये भी 4 है, ये 5 है, बट बी वाले में क्या हुआ था, ये सी होगा, बी वाले में क्या हुआ था कि ये ज़्यादा हो गया था। ठीक है, बट इसमें तो 2 और कम हो गए, है ना, मतलब एक और कम हो गया मशीनरी और एक इंक्रीज़ हो गया। तो
इसमें ये देखना होगा कि अब इसमें से प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कौन सा है, ये मेथड ए ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है या मेथड बी ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है, दैट इज़ सी। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने कॉस्टली है, उसके बेसिस पे हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। बट ये दोनों क्या है, टेक्निकली क्या है, एफिशिएंट मेथड है। क्यों? क्योंकि इसने एक लेबर कम किया और एक मशीनरी बढ़ाया। ठीक है, एंड फोर्थ, the choice of any particular technique from a set of technically efficient technique is an economic one based on the inputs price and not a technical one. ठीक है, the act of production involves the transformation of inputs into output. The dependent variable is output and the dependent variable are the inputs. जो डिपेंडेंट होते हैं वेरिएबल, आउटपुट वेरिएबल जो होते हैं डिपेंडेंट होते हैं, और जो इनपुट होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। ये सुनो, जो रॉ मटेरियल्स होते हैं ना, रॉ मटेरियल्स दैट इज़ लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट। सिंपल है, बहुत लॉजिकल है, क्योंकि ये लोग किसी पे डिपेंड नहीं होते हैं। ओके, एंड जो दैट इज़ आउटपुट, और जो आउटपुट होता है वो क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। क्या होता है, डिपेंडेंट। तो सिंपल लॉजिक है, क्योंकि आउटपुट किस पे डिपेंड होता है, आउटपुट डिपेंड होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे, दैट इज़ इनपुट्स पे। तो जब तक इनपुट्स नहीं होगा आउटपुट बनेगा ही नहीं। ये सुनो, जब तक इनपुट्स नहीं होगा आउटपुट नहीं बनेगा। इसलिए इनपुट जो होता है वो डिपेंडेंट नहीं होता है और आउटपुट क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। So the dependent variable is the output and independent variable is input. तो production function can be expressed as, जो production function होता है ना वो कैसे एक्सप्रेस करते हैं हम लोग, ये है quantity that is output। ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन F is stands for function, किससे फंक्शन करता है, that is N, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज, L लेबर, K कैपिटल, E एंटरप्रेन्योर, T टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। जो थियरी ऑफ प्रोडक्शन है, बेसिकली थियरी ऑफ जो प्रोडक्शन है वो किससे फंक्शन करता है, मतलब थियरी ऑफ प्रोडक्शन किससे बनता है, जो क्वांटिटी है वो किससे फंक्शन करके बनेगी, तो वो किससे बनेगी, नेचुरल रिसोर्सेज होगा तो ही प्रोडक्ट बनेगा, कैपिटल होगा तो ही प्रोडक्ट बनेगा। तो NLKAT ये क्या है, प्रोडक्शन फंक्शन के सीक्वेंस है। ठीक है, तो Q stand for quantity produced, natural resources, labor, capital, entrepreneur. So only the inputs of labor and the capital are considered as independent variable. ठीक है, ओनली द इनपुट्स ऑफ लेबर एंड कैपिटल, लेबर और कैपिटल इनपुट्स हैं जो हम कंसिडर करते हैं कि दैट इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हाँ, लेबर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कैपिटल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यस और नो। तो ये एंड द 9th वन, द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ गिवन एंड द रिमेन कांस्टेंट। जो स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी है वो क्या होगी, रिमेन कांस्टेंट होगी। ठीक है, मतलब जैसे टेक्नोलॉजी ना चेंज नहीं होनी चाहिए बार बार। अगर टेक्नोलॉजी चेंज होगी, जैसे कि हमने इकोनॉमिक में देखा है, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, है ना, थियरी ऑफ प्रोडक्शन, तो ये सारे जो भी लॉ ऑफ डिमांड जैसे होती है, थियरी होती है ना, उसमें जो टेक्नोलॉजी होती है वो हमेशा कांस्टेंट रखते हैं। क्यों कांस्टेंट रखते हैं, क्योंकि अगर कांस्टेंट नहीं होगी तो कोई भी इकोनॉमिस्ट थियरी फ्रेम नहीं कर पाएगा। ठीक है, थियरी नहीं बना पाएगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो फिर जो फॉर्मेट वो फिट करे वो फिट नहीं होगा। हो सकता है लेबर चेंज हो जाए, लेबर की क्वालिटी चेंज हो जाए, कैपिटल की जो लाइक एंटरप्रेन्योर है वो चेंज हो जाए, नेचुरल रिसोर्सेज महंगे हो जाए, तो थियरी कैसे फिट होगी। इसलिए और जो भी रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, सो ये क्या था, थियरी ऑफ दैट इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ थियरी ऑफ प्रोडक्शन एंड फंक्शन ऑफ थियरी ऑफ प्रोडक्शन। आई होप समझा होगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ आइसोक्वेंट।